एक बार नारद जी ब्रह्मांड में घूम रहे थे और घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में भी आ गए। अब देखिए इस पृथ्वी को मृत्यु लोक क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो मरता ही है, भले ही कितने ही उपाय कर ले, लेकिन मरना तो उसका निश्चित ही है। जब आयु पूरी हो जाती है तो व्यक्ति को जाना ही पड़ता है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंसान जीवन भर लगा रहता है पैसे कमाने में, घर गृहस्थी जोड़ने में, दुनिया भर की व्यवस्था करने में। सब जानते हैं कि हमें मरना ही है और हमें कुछ भी साथ नहीं ले जाना, फिर भी इंसान सब चीज़ों में लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है माया। अब नारद जी तो संत हैं और संतों का स्वभाव रहता है सत्संग करने का। इस मृत्यु लोक में चाहे जितने भी दुर्गुण हो, लेकिन एक सद्गुण है कि यहाँ पर सत्संग मिल जाता है। हम देखते हैं स्वर्ग में दुनिया भर की सुख सामग्री मिलती है, खाने पीने को अच्छे अच्छे व्यंजन और सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सत्संग तो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता, ये केवल मृत्यु लोक में ही मिलता है। इसी सत्संग की आशा से नारद जी इस मृत्यु लोक में आए, लेकिन यहाँ आकर के क्या देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही लोग फंसे पड़े हैं। सभी लोग अपने अपने दुखों से दुखी हैं, परेशान हैं। अच्छा, एक बात और कि लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितने पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको किसी ने बताया कि शिव जी का तप करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। शिव समान ना दाता न दानी। तो उसने जाकर के शिव जी की तपस्या की तो शिव जी प्रकट हुए और बोले, बताओ क्या चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमसे पहले तुम्हारे पड़ोसी ने तुमसे दुगनी तपस्या कर रखी है, तो तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। बेचारा व्यक्ति भी टेंशन में आ गया, तो उसने वरदान मांगे। पहले तो कहा गाड़ी आ जाए, तो उसकी गाड़ी आ गई, लेकिन पड़ोसी के डबल डबल आ गई। अब फिर उसने बोला कि मेरा मकान बन जाए, तो उसका मकान तो बन गया, लेकिन पड़ोसी के डबल डबल बन गए। अच्छा, फिर उसने मांगा कि मेरा विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया, लेकिन पड़ोसी के डबल डबल शादी हो गई। अब ये टेंशन में, करे तो करे क्या। अब उसने दिमाग लगाया, उसने शिव जी से बोला कि प्रभु मेरे घर के आगे एक 10 हाथ का गड्ढा खोद जाए। अच्छा, इसने 10 हाथ का गड्ढा मांगा, पड़ोसी के घर के आगे 20 हाथ के 2 गड्ढे खुद गए, जाने को रास्ता ही नहीं बची। और देखो, व्यक्ति ईर्ष्या में स्वयं का हित भी कर सकता है। कैसे? उसने बोला कि प्रभु मेरी एक आंख चली जाए, फूट जाए, मैं तो एक आंख से काम चला ही लूंगा जैसे तैसे, लेकिन पड़ोसी की 2 ही चली जाए, वो नहीं चला पाएगा। तो इसकी एक गई, पड़ोसी की 2 ही चली गई। अच्छा, यही नहीं रुका, वो आगे बोला कि प्रभु मेरा एक हाथ टूट जाए, तो इसका तो एक टूटा, पड़ोसी की 2 ही चले गए। तो इंसान कलयुग में इस हद तक गिर चुका है कि स्वयं के दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी की सुख से दुखी है। नारद जी को कहीं सत्संग नहीं मिलता, तो कोई व्यक्ति बताता है कि वृंदावन में जाओ, वहां मिल सकता है। तो नारद जी वृंदावन में जाते हैं तो वहां और अजीब दृश्य देखते हैं। वहां क्या देखते हैं? एक युवती बैठी हुई है, उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वो युवती रो रही है। आसपास में कुछ स्त्रियां पंखे झल रही हैं। अब संत का तो स्वभाव ही होता है किसी का दुख देखा नहीं जाता। तो नारद जी उसके पास में गए, पूछने लगे क्या समस्या है। तो वो युवती बोली कि नारद जी, मेरा नाम भक्ति देवी है
और ये दो वृद्ध मेरे पुत्र हैं। अच्छा नारद जी, अब तो और ज्यादा आश्चर्य में, माता तो है तरुणी युवती, लेकिन उनके पुत्र देखो वृद्ध हो चुके हैं, बिल्कुल जर्जर कृषकाय। तो नारद जी पूछते हैं ये कैसा कौतूहल है कि माता तो तरुणी और पुत्र हैं वृद्ध। तो भक्ति देवी बताती हैं कि ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। तो भक्ति देवी बताती हैं कि हम तीनों की स्थिति ही कलयुग में दयनीय हो चुकी है, लेकिन मैं जब वृंदावन में आई तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्धि हैं। तो नारद जी ने सोचा कोई स्थान की महिमा होगी, तो किसी दूसरे स्थान पर जाकर देखा। तो ये गए काशी में। काशी में पहुंचते क्या हुआ कि इनका जो एक पुत्र है ज्ञान, वो तो युवा हो गया, बाकी इनकी माँ और एक भाई ये दोनों वृद्ध हो गए। तो फिर ये दोनों दूसरे स्थान पर गए, कहीं आराम नहीं मिला। तो नारद जी इनको लेकर के हिमालय पर गए। हिमालय पर क्या देखते हैं कि इनका एक पुत्र वैराग्य वो युवा हो जाता है और बाकी दोनों वृद्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप वृंदावन में देखोगे तो भक्त लोग बहुत मिलेंगे, इसलिए यहाँ भक्ति की प्रधानता है। काशी में देखोगे तो ज्ञान की गंगा बहती है, लेकिन वहाँ भक्ति वैराग्य नहीं मिलेगा। वैराग्य कहाँ पर मिलेगा? हिमालय में मिलेगा, लेकिन वहाँ भक्ति और ज्ञान नहीं मिलेगा। अब यहाँ तक कथा सुनी ली है तो राधे राधे भी बोलना ही पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे।